ये तो इंसानों के साथ लगी हुई है एक बीमारी जिसे हम कहते हैं कि चंद दिन कोई बंदा जब कोई ठीक काम करता है तो उसको मस्ती आने लगती है या वो ज़रूरत महसूस नहीं करता कि अब फर्दर वो कोई काम करे। इसको मॉरल लाइसेंसिंग कहते हैं। मॉरल लाइसेंसिंग कि थोड़ा चंगा काम किया तो फिर सोचा कि हुन मजीद नज़र लग जाएगी, हुन ना कर चंगा, रिलैक्स हो जाना। यानी ये हर शोबे में ये चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से जो ही आपका गोल अचीव होता है। मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा अमेरिका में रिसर्च की गई कि लोगों को पहले समझाया गया कि आप अपनी गोल सेटिंग करें कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो लोगों ने उस तजर्बे में शामिल होने के लिए अपनी गोल सेटिंग की और अपनी इनकम का कोई गोल मुकर्रर किया। उसमें एक दिलचस्प चीज़ देखने में आई कि जब उनका गोल अचीव हो गया तो चाहे दिसंबर नहीं आया था, पूरा नहीं हुआ था, सितंबर में अगर गोल अचीव हो गया तो उन्होंने काम छोड़ दिया और उसके बाद जनवरी तक वो घर बैठे रहे और बैठ के खाया और फिर जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो फिर काम शुरू किया। ये हालात हैं कि जब तक पैसे जेब में हों तब तक लोग काम नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। जब भी आपका कोई गोल पूरा हो तो उससे पहले एक नया गोल सेट कर ले। मुझे बताएं कि अगर आप इस एसी को आप टारगेट देते हैं या गोल देते हैं कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ का, जैसा कि इस वक्त है, तो जब 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो क्या होगा? ट्रिप हो जाएगा। मतलब ट्रिप होने का मतलब वो काम छोड़ देगा, कंप्रेसर काम छोड़ देगा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब टेम्परेचर 25-26 हो जाएगा तो फिर घूम करके शुरू होएगा तो काम चुक देगा। तो चलो वो तो बेचारा एसी है, वो तो कंप्रेसर है। इंसानों को भी मेरे ख्याल में ये मोहतात रहना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई गोल सेट किया है और वो गोल अचीव होने के करीब है तो फ़ौरन एक नया गोल सेट कर लें, नहीं तो आप भी ट्रिप हो जाएंगे। और 100 दिन की जब हम बात करते हैं, 100 दिन अंदर और 100 दिन बाहर, तो मुझे बताइए कि 100 दिन जब बाहर पूरे होते हैं तो पेशेंट क्या कहते हैं कि मैंने अब ट्रिप हो जाना है। करते हैं ना ऐसी बातें? करते हैं इस तरह की बातें कि 100 दिन के बाद उन तो फिर मैं सिगरेट शुरू कर देने, 100 दिन तो बाद तो फिर हूँ मैं बदतमीजी फिर शुरू करांगा, नज़र लगती जा रही है मैनू, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100 दिन से पहले जब 80 दिन ही हो ना तो अगली बात पूछ लिया करें कि अब क्या करना है, ताकि आपका थर्मोस्टेट यानी आपका जो इंजन है वो उसी तरीके से बदस्तूर चलता रहे। और इस फिनोमेना को समझे कि इंसानों के अंदर मॉरल लाइसेंसिंग होती है कि कुछ देर थोड़ा सा अच्छा काम करके फिर उनको कोई ना कोई मस्ती चढ़ती है और वो अपने किए हुए पे पानी फेर देते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ ये करते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये करते हैं और दिल के मरीज़ ये करते हैं, नशे के मरीज़ भी यही करते हैं। साल हो गया उनमें, ठीक है, उन तक कोई गड़बड़ ज़रूर करनी चाहिए। जी क्या ये करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये मस्ती की बात है और इसमें से निकलने की ज़रूरत है क्योंकि अब आप बाखबर हो गए और कोई ना कोई घर वालों को वक्त डाली रखना कि ज़रा वो मुतमिन होने लगे हैं तो कोई ना कोई काम पा दो। आज फिर भी कराया तो नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।